आजकल मफलर गायब क्यों है? नहीं, मफलर गायब नहीं है। खांसी कैसी है आपकी? खांसी थोड़ी है। 45 करोड़ की फिगर आई कहाँ से? पीडब्ल्यूडी का एक रिपोर्ट है। पीडब्ल्यूडी का तो फोटोशॉप करके मैं आपको सीपीडब्ल्यूडी का दे दूंगा मोदी जी का। ओह, जादूगर हूँ मैं, जादूगर। लेकिन शीला दीक्षित का भी तो घर सरकारी आवास ही था। उनके घर के वीडियो देखे आपने? जी, मैंने इंटरव्यू किया शीला दीक्षित। नहीं, उनके घर के वीडियो देखे हैं? बहुत साधारण सा। शीला दीक्षित का जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा उनके गुजरने के तकरीबन एक हफ्ता पहले इन बरसों में आपके पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया क्या? आप कहा करते थे कि कांग्रेस को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शीला दीक्षित के घर विजिट करने नहीं। जादूगर हूँ मैं, जादूगर। सारे लोगों को यमुना में डुबकी लगवा दूंगा। अगर 2025 तक ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली के लोग मुझे वोट ना दें। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मेरे को इंजीनियरिंग करनी आती है, बदकिस्मती से राजनीति सीख ही नहीं पाया मैं। मुझे पॉलिटिक्स करने नहीं आती। लेकिन आप तो बड़े बड़े राजनेताओं से आगे निकल गए भाई। ये फंस गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में अगले महीने 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और राजधानी में चुनावी दंगल अपनी चरम पर है। एक और बीजेपी ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार रखा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी की बड़ी सपने संजो रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व सौरभ भारद्वाज का यह इंटरव्यू देखने को मिला है, जिसमें एंकर गरिमा सिंह द्वारा केजरीवाल के खांसी, मफलर व पुराने वादों को लेकर कई मजेदार सवाल किया जाता है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के आवास का भी मुद्दा उठाया जाता है, जिस पर केजरीवाल की बातें सुनने लायक व उनके दावे विचारणीय होते हैं, जिसे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि मफलर मैन एक टैग्स बड़ा पॉपुलर हुआ आपके लिए, आजकल मफलर गायब क्यों है? नहीं, मफलर गायब नहीं है। मेरी शाम की रैली देखिए, उस टाइम ठंड होती है, रोज मफलर पहन के जाता हूँ। आपके यहाँ स्टूडियो में इतनी गर्मी है, ये स्वेटर भी मुश्किल लग रहा है मुझे। जब टू भी आजाद। खांसी कैसी है आपकी? खांसी थोड़ी है। आजकल इतना ज्यादा बोलना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है चुनाव के बाद ही ठीक होगी खांसी। पोल्यूशन भी एक फैक्टर है क्या? दिल्ली का पोल्यूशन? दिल्ली का पोल्यूशन भी एक फैक्टर है जी। अच्छा, मैं सवालों की शुरुआत करूं अरविंद जी आपसे, और थोड़े से गंभीर सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। नहीं, अब वो केजरीवाल बहुत छोटी यूनिट, बहुत छोटा आदमी जो एक प्रचार था, वो नहीं रहे क्या केजरीवाल? अगर 45 करोड़ का शीश महल बनेगा अरविंद केजरीवाल जी, तो आम आदमी के तो घर में 5-6 करोड़ के पर्दे होते नहीं। ये एक परसेप्शन लॉस है क्या? मैं ये बहुत ईमानदारी से आपसे पूछना। मैं भी बड़ी ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ। ये 45 करोड़ की फिगर आई कहाँ से? पीडब्ल्यूडी का एक रिपोर्ट है। नहीं, वो तो पीडब्ल्यूडी का तो फोटोशॉप करके मैं आपको सीपीडब्ल्यूडी का दे दूंगा मोदी जी का। जादूगर हूँ मैं, जादूगर। एक मिनट, इन्होंने बहुत दिन तक, हम चुनाव लड़ते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सीवर, नाली, लोगों के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, उनकी जिंदगी के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। बहुत दिन तक इन्होंने चिल्लाया शीश महल, शीश महल से हमने जवाब नहीं दिया। हम उसमें फिर एक दिन सौरभ ने कहा और संजय सिंह ने कहा कि खोल दो शीश महल, सबको देख लेने दो। भाई कह रहे हैं 4 करोड़ के पर्दे, वहां कपड़े के पर्दे हैं यार। तो इन्होंने, वो कहते हैं स्विमिंग पूल बना हुआ है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। वो कहते हैं बार बना हुआ है, कोई बार नहीं है। वो कहते हैं सोने के टॉयलेट है, कोई सोने के टॉयलेट। सब झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, साफ। अरविंद जी बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का जो हेड ऑफिस है वो भी एक आलिशान होटल के जैसा ही है, लेकिन वो आम आदमी की बात करके, कॉमन मैन की बात करके पॉलिटिक्स में आपको देखिए, प्रधानमंत्री जी भी ये कह रहे थे भाई हम तो फकीर हैं जी, झोला उठाएंगे और चल जाएंगे। वो भी तो यही कहते थे। तो जरा सा देख ले दुनिया की फकीर कैसे रहता है। फकीर की कुटिया देखने का हक तो हम गरीबों को भी है। हाँ। तो हम भी देख लें। सौरभ, ये 11 साल में क्रिएटिविटी के लेवल पर एक काउंटर तो तैयार किया आपने, लेकिन शीला दीक्षित का भी तो घर सरकारी आवास ही था। तो मनमोहन सिंह जी का भी तो सरकारी आवास था। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, शीला दीक्षित पर तो बहुत बिहारी वाजपेयी जी भी तो सरकारी आवास में। आक्रामक थी आम आदमी पार्टी। मैं आपकी शीला दीक्षित का भी सरकारी, उनके घर के वीडियो देखे आपने? जी देखे। मैंने इंटरव्यू किया शीला दीक्षित। नहीं, उनके घर के वीडियो देखे हैं? बहुत साधारण वीडियो आप कहीं के बना लो, वीडियो तो वैसे ही अच्छे दिखते हैं। फर्श पे पोछा लगा दो, उसका वीडियो बना दो, बहुत सुंदर दिखता है। जादूगर हूँ मैं, जादूगर। हम भाई, जैसे आपने कहा, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आप गई थी। जनता को उस मेरे सीएम आवास पे जाने दीजिए ना, जहां मैं रहता था। अब तो मैं रहता भी नहीं हूँ, मेरा तो घर नहीं है वो, मैं तो वहां रहता भी नहीं हूँ। आप जनता को खोल दो। जनता की खोलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत है? वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, वो कीचड़ फेंक रहे हैं। जैसे पूरा शराब घोटाला फर्जी है, वैसे ही शीश महल फर्जी है। नहीं, एक और सवाल सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि शीला दीक्षित का जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा, उनके गुजरने के तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि इन बरसों में आपके पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया क्या? आप कहा करते थे कि
कांग्रेस को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और कांग्रेस के खिलाफ हम बाकायदा एक्शन लेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शीला दीक्षित के घर विजिट करने नहीं। जब मैं पहली बार 49 दिन में मुख्यमंत्री बना था, मैंने देश के सबसे पावरफुल आदमी के खिलाफ एफआईआर कराई थी, जिसका नाम ही अपने मुंह से नहीं ले सकते, उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी। दम है हमारे अंदर। लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं आज आपके चैनल के जरिए चैलेंज कर रहा हूं, मेरे को एंटी करप्शन ब्रांच 1 महीने के लिए दे दो। इनके सारे इलेक्टोरल बॉन्ड, इनके ईडी का घोटाला, बीजेपी वालों के भी और कांग्रेस वालों के भी, कोई बाहर नहीं बचेगा, ये सारे अंदर हो जाएंगे। नहीं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन अब वही तो कह रही हूं मैं, वो स्टेक पर है क्या सर? क्योंकि दिल्ली की जनता अगर 2020 का आपका वो वादा याद करे कि मैं सारे लोगों को यमुना में डुबकी लगवा दूंगा, अगर 2025 तक ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली के लोग मुझे वोट ना दें, ये भी एक वादा था। मैंने कहा था, मैं मानता हूं, और आज आपके चैनल पे मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं अपना एक एक वादा याद रखता हूं। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि बोलूं 15 लाख दूंगा और ना दूं। मैं ऐसा नहीं हूं जो बोलूं 2 करोड़ दूंगा और ना दूं। मैं ऐसा नहीं हूं जो बोलूं 2022 तक पक्के मकान बना दूंगा और ना दूं। मैंने 3 वादे किए थे 2020 में। मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। मैंने कहा था हर घर में पीने का पानी सीधे टूटी से 24 घंटे आएगा, ऐसा इंतजाम कर दूंगा। और मैंने कहा था यमुना साफ कर दूंगा। मैं तीनों वादे पूरे नहीं कर पाया। जादूगर हूं मैं, जादूगर। उसका कारण था, पहले जैसे हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी और मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल कोरोना में बीत गए। और पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने फर्जी केस में जेल 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 जेल, हमारी पूरी टीम बिखर गई है। एक बार पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल भेज दिया, फिर मनोज सिसोदिया जी को जेल भेज दिया, फिर मेरे को जेल भेज दिया। ये पूरा 2 साल जो है हमारा एक डिस्टर्ब हो गया। अब हम इन पचड़ों से निपट चुके हैं, हम सबको बेल मिल गई है। अगले 5 साल में ये तीनों वादे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जो दिल्ली का मैंने सपना देखा है, उस सपने का एक हिस्सा है कि यमुना साफ होनी चाहिए, दिल्ली की सड़कें अलग लेवल की होनी चाहिए, और दिल्ली के अंदर पानी का शुरुआत हो गई है। लेकिन अरविंद जी, बीजेपी आपको चुनावी हिंदू कह रही है, और चुनावी हिंदू इसलिए कह रही है कि 2022 से वो हाईकोर्ट में केस लड़ रहे थे पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसा देने का। आपको बीजेपी बड़ी गंदी पार्टी है। बीजेपी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, क्यों चिंता करती हैं आप इनकी बात करो ना। ये क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार कि भाई आप चुनावी हिंदू हैं, दिल्ली के राजा बाबू हैं। मेरा सुझाव है, देखिए मैं इंजीनियर हूँ, पहले भी इंजीनियर था, आज भी इंजीनियर हूँ, भविष्य में भी इंजीनियर रहूंगा। मेरे को इंजीनियरिंग करनी आती है, बदकिस्मती से राजनीति सीख ही नहीं पाया मैं। जादूगर हूं मैं, जादूगर। मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। लेकिन आप तो बड़े बड़े राजनेताओं से आगे निकल गए भाई। 67 सीटें एक बार ले आए, काम के नाम पे, इंजीनियरिंग के। लेकिन कल से योगी जी की भी आमद हो रही है, इस्तकबाल करेंगे योगी जी का, स्वागत नहीं करोगे हमारा? योगी जी पूछ रहे हैं। उनका स्वागत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली दिल वालों की है। हाँ। सबका स्वागत। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। इधर केजरीवाल तो आए दिन अपनी ही कई बातों पर फंसते हुए नजर आते हैं, तो उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर जारी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जहर वाले विवादित बयान के बाद राजनीतिक पारा गर्म है। इस बीच सीएम आतिशी ने एक्स पर सीएम सैनी को टेक करते हुए कुछ इस प्रकार का पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पल्ला घाट साथ चलने का ऑफर दिया था। इस बीच खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने सीएम आतिशी के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि आपदा की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मालेना जी, पल्ला गाँव के यमुना तट पर आपका स्वागत है। हरियाणा से दिल्ली आने वाले पानी में तो जहर नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में जहर जरूर भरा हुआ है। इस बीच उन्होंने आगे कहा, कभी आप पानी की कमी के लिए, तो कभी आप पराली के धुएं के लिए, तो कभी आप तमाम अपनी विफलताओं के लिए हमेशा आप हरियाणा वासियों को ही कोसती रहती हैं। तो उधर केजरीवाल द्वारा हरियाणा सरकार पर लगाए गए आरोप पर कांग्रेस नेता पवन खेरा का भी बड़ा रिएक्शन देखने को मिला है। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति इस देश ने पहले कभी नहीं देखा। इसी के साथ उन्होंने सबूत की मांग करते हुए ये कहा, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। इस तरह के आरोप लगा देना कि कोई पानी में जहर मिला रहा है, ये एक गैर जिम्मेदाराना नेता की जुबान से निकली हुई गैर जिम्मेदाराना शब्द है, और इस पे तुरंत उनको सबूत देने चाहिए या फिर एक्शन होना चाहिए। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।